तो आ गए आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ गया हूं एक ऐसे समुदाय के सच्चे किस्से जो सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो रात में नींद भी नहीं आएगी। ये किस्से हैं योनामामी नाम के समुदाय की। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि मरने के बाद अपने पूर्वजों की डेड बॉडी का मांस खा जाते हैं, उनकी राख, उनकी चिता की राख को खा जाते हैं, उनकी हड्डियों का पाउडर बना के सूप में डाल के खा जाते हैं। आखिर ये किस तरह का समुदाय है, इनके पीछे का क्या रहस्य है, आज के इस ब्लडी सत्य के एपिसोड में आप सब लोगों को सब कुछ पता चलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं निखिल और मैं बात कर रहा हूं वेनेजुएला और ब्राजील के आसपास के जंगलों में रहने वाले एक ऐसे समुदाय की जिनका रहन सहन, जिनका खान पान हमसे बिल्कुल ही ज्यादा डिफरेंट है। इनकी सोच भी हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। काफी रूढ़िवादी जमाने में ये जीते हैं। दरअसल इन लोगों के समुदाय का यह मानना है कि बहुत सालों पहले इनका जो दुश्मन समुदाय था उसने क्या किया था कि इनके समुदाय में काला जादू की मदद से आत्मा को भेज दिया था, एक आत्मा को। और अब वो एक आत्मा इनके ट्राइब में, इनके समुदाय में घूमती ही रहती है और उसी आत्मा से मरे हुए लोगों की आत्मा को बचाने के लिए ये तरह तरह की रिचुअल करते हैं। ये रिचुअल बहुत ही ज्यादा वियर्ड और बहुत ही ज्यादा क्रीपी भी होती है। दोस्तों दरअसल जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है ना, तो क्या करते हैं ये लोग कि उसकी डेड बॉडी को तुरंत दफनाते नहीं है, बल्कि उनकी डेड बॉडी को 35 से 40 दिनों तक पत्तियों में लपेट के, हाँ ये स्पेशल तरह की अलग पत्तियां होती है, पत्तियों में लपेट के अपने घरों से दूर जंगल में रख देते हैं। 35 से 40 दिन तक उसको बस यूं ही छोड़ देते हैं और फिर 40 दिन बाद उस डेड बॉडी के पास वापस जाते हैं और फिर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करते हैं। यहां के लोगों का यह मानना है कि जो कोई भी मर गया है, ये जिसकी भी डेड बॉडी है, अगर उसकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया प्रॉपरली सही तरीके से करें तो जो उसकी आत्मा है वो स्पिरिट वर्ल्ड तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाती है। दरअसल ये लोग क्या करते हैं कि उनकी डेड बॉडी को जलाते हैं, जैसे हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग करते हैं, हिंदू लोग करते हैं। ये लोग भी अपने पूर्वजों या फिर अपने रिश्तेदार की बॉडी को जलाते हैं और फिर जलाने के बाद जो बॉडी पार्ट्स कुछ बच जाते हैं, जिनकी हड्डियां बच जाती है, उनको लेके आते हैं अपने घरों में, उनको पीस के क्रश करके उन हड्डियों का पाउडर बनाते हैं और फिर वो जो डेड बॉडी की जली हुई जो राख रहती है ना, वो राख को भी लेके आते हैं, इस पाउडर के साथ मिक्स करते हैं और एक सूप में डाल के, ये स्पेशल तरह का सूप होता है जो कि बनाना के पेड़ से बनाया जाता है, हाँ केले के पेड़ से। उस सूप को बराबर मात्रा में पूरे परिवार वालों में बांट देते हैं और उसे खुशी खुशी पी जाते हैं। जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है ना इनके समुदाय में, तो ये जंगलों में अंतिम संस्कार के समय बहुत रोते हैं और साथ ही साथ गाना गाते हैं। ये गाना इनके समुदाय का एक, समझ लो, एक बहुत पुराना कल्चरल गाना होता है, जिसे गाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि ये गाना सुन के जो हमारे पूर्वज या फिर हमारे रिश्तेदार जो मरे हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। दरअसल ये ऐसी वियर्ड सी प्रथा को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम इस प्रथा को नहीं अपनाएंगे तो जो दुश्मन आत्मा है, मतलब जो दुश्मन समुदाय के लोगों ने इनके ट्राइब में भेज दिए थे ऐसी आत्मा को जो इनको सताए, वो आत्मा जो कोई भी इंसान मरा है उसकी आत्मा को सताने लगेगी, उसकी आत्मा पर कब्जा जमा लेगी और इस वजह से पूरा समुदाय धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। दरअसल ये समुदाय के लोग इस तरह के लोग होते हैं जो कि अमेज़न के जंगलों में ही पाए जाते हैं। इनकी आबादी लगभग आज के टाइम में 35,000 है और 200 से 250 जगहों में ये पाए जाते हैं ईस्ट अफ्रीका के इलाके में। दरअसल इस समुदाय के लोगों की ये जो डेड बॉडी के मांस को, डेड बॉडी की राख को, डेड बॉडी की हड्डी को खाने वाली प्रथा है, इसको वो लोग कहते हैं एंडो कैनिबलिज्म। जी हां दोस्तों, इस समुदाय के लोगों की एक और अजीब सी प्रथा है जिसे सुनकर आप लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाओगे। दरअसल इनके ना बहुत सारे दुश्मन समुदाय होते हैं इनके इर्द गिर्द। तो क्या होता है, आपसी रंजिशों की वजह से दूसरे समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों में से किसी को अगर मार डालते हैं ना, तो ये जो पर्टिकुलर समुदाय वाले होते हैं उस पर्टिकुलर इंसान का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, आगे समझाता हूं। कई बार अंतिम संस्कार कर भी देते हैं और जब अगर अंतिम संस्कार कर भी देते हैं ना, तो क्या करते हैं कि जो उसकी डेड बॉडी को जलाने के बाद जो राख होती है उसके साथ कुछ नहीं करते, उसको संभाल के रखते हैं और फिर एक दिन ऐसा निकालते हैं इनकी मुहूर्त के हिसाब से कि उस दिन ये उस पर्टिकुलर समुदाय पर हमला करेंगे जिस समुदाय ने ये हमारे इंसान को मारा था, उसके उन लोगों के इंसान को मारा था जिसकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करके ये लोग राख रखे हुए हैं। और उसी दिन उस राख में से थोड़ा सा हिस्सा उस समुदाय के परिवार की एक औरत
अपने सूप में डाल के खाती है, और जैसे ही वो खाती है वैसे ही इस समुदाय के योनोमामी नाम के समुदाय के लोगों को ये सिग्नल मिलता है कि अब हमें उनके समुदाय पर हमला करना है। और फिर जिस दिन वो हमला करते हैं और सबको मार डालते हैं, मतलब बदला ले लेते हैं उस डेड बॉडी का, उस डेड पर्सन का, तो वापस आते हैं, खुशी मनाते हैं और फिर मिलजुल के वो राख को, वो हड्डी के पाउडर को खाते हैं। दरअसल ये लोग ये मानते हैं कि हम लोग कभी भी किसी भी पक्षी का शिकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पक्षी का शिकार करने की वजह से वो पक्षी मर जाएगा, और जो कोई भी इंसान हमारे समुदाय में मरा है तो उसकी जो आत्मा है वो उस पक्षी की डेड बॉडी में जाके प्रवेश कर लेगी, और ऐसा करने की वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस वजह से ये शिकार भी बहुत सोच समझ के करते हैं। इनके पंगे बस ज्यादातर दूसरे समुदाय के लोगों से ही होते हैं। और एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगर इनमें से किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है और उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती है तो ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए नहीं कि उस पर्टिकुलर इंसान की मौत हो गई है, बल्कि इसीलिए कि अब वो लोग ये रिचुअल को निभा नहीं पाएंगे। वो लोग एक और डेड बॉडी के मांस को या फिर उनके हड्डी के पाउडर को या फिर उनकी चिता की राख को नहीं खा पाएंगे। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि समुदाय के लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, यह बहुत ही ज्यादा अजीब लोग समझ सकते हैं, एक टैबू हो सकता है कि किसी भी इंसान के मांस को कोई खा रहा है, बहुत बड़ा इलीगल, एक कानूनी अपराध हो सकता है, फिर ये कुछ भी बहुत गलत चीज हो सकती है, लोगों के नजरिए में भी ये बहुत गलत चीज हो सकती है। तो इस समुदाय के लोगों को ये चीजें करना बहुत ज्यादा पसंद थी, मतलब डेड बॉडी के साथ या फिर इंसानों के मांस को खाने का इनको बहुत ज्यादा शौक था। तो इन लोगों ने क्या किए कि मरने के बाद ये सब करने लगे, और इसी वजह से इनके समुदाय का भी एक लॉ होता है, तो उस लॉ में ये चीज पास हो गई और सभी लोग खुशी मनाने लगे। और उस जमाने से लेकर अब तक ये लोग डेड बॉडीज के मांस को खाते हैं। तो वहीं पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बस ये बिल्कुल सही बात है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने इनके समुदाय के ऊपर आत्मा छोड़ दिए थे, और वो आत्मा से अपने पूर्वजों या फिर अपने रिश्तेदार की आत्मा को बचाने के लिए ये लोग ये सारी प्रोसेसेस करते हैं। खैर सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम। इस तरह के बहुत सारी, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी अजीब अजीब सी प्रथाएं इस दुनिया में की जाती है जिनके ऊपर आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। मरने के बाद किसी की डेड बॉडी के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला, अजीब और शॉकिंग हो सकता है। मतलब कोई इंसान मर गया है, जीते जी उस इंसान को भी सुकून नहीं था और मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला है। इस तरह के और भी बहुत सारे अंतिम संस्कार से जुड़े हुए, डेड बॉडीज से जुड़े हुए अजीब अजीब से फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को नहीं पता है। अगर आप लोग जानना चाहते तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इस तरह का एक और वीडियो लेके आऊंगा कल ही, बिल्कुल कल, पार्ट 2 के नाम से, जिसे देखकर आप लोगों का और भी ज्यादा मनोरंजन होगा, साथ ही साथ और भी ज्यादा बहुत अच्छी जानकारी बढ़ जाएगी। और इसी तरह के यूनिक रिचुअल जानना है तो आज का वीडियो ब्लडी टैक्स का देखना मत भूलिए, जो कि मुर्दों से रिलेटेड तो नहीं बल्कि इस दुनिया से रिलेटेड होगा, जिसे देखकर आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे कौन की ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो दोस्तों, मन में कोई भी सुझाव है इस वीडियो को लेकर तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और मुझे पहले से जानते हो अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक करना आपका फर्ज बनता ही है। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। वहां पर भी मैं यूनिक वीडियोस डाल रहा हूं और मेरी पर्सनल लाइफ से भी वहां पर जुड़े रह सकते हैं। कभी कभी हम लोग थोड़ी बहुत बातें भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।